हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ बच्चों को पास्ता, क्योंकि उनकी बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि मम्मा पास्ता बना दो। तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। स्वरा की छुट्टी है, हर्षित को स्कूल जाना है, उसकी आज होली खिलेगी स्कूल में और 2 घंटे के लिए जाना है क्योंकि उसका आज हाफ डे है, मंथ का लास्ट सैटरडे है। स्वरा की छुट्टी है, उसके स्कूल में टीचर्स की मीटिंग है इसीलिए। और मुझे ना बहुत सारा काम करना है गाइस। मुझे गुजिया बनानी है होली स्पेशल, क्योंकि वैसे तो इस टाइम तक ना हमारी गुजिया बन जाती थी, लेकिन इस बार मम्मी की तबीयत एंड टाइम पे ख़राब हो गई और इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती, लेकिन मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उस चक्कर में ध्यान उस तरफ था और ये सारी चीज़ें नहीं बनी। लेकिन अभी 2 दिन का टाइम है, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें ना ताज़ा ताज़ा आ गई हैं। मावा भी आ गया, गोला और किशमिश सारी चीज़ें मंगा के रख ली थी ऑलरेडी रात को ही। और अब मैं बना रही हूँ, तो साथ में पहले खाने की तैयारी करी थी और अब गुजिया की कर रही हूँ। तो मैं और मम्मी वहाँ पे बैठ के बना रहे हैं बेड पे, क्योंकि थोड़ा सा ना धीरे धीरे वाला काम है, बिल्कुल स्लो चलता है और बिल्कुल आराम से होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको मुझे पकाना है, मीडियम नहीं बिल्कुल स्लो, क्योंकि जो बड़ी वाली गैस है ना थोड़ा सा इसका फ्लो है वो थोड़ा हाई है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल स्लो पे करूँगी। डालते समय थोड़ा हाई रखूँगी, बाकी फिर मैं स्लो कर दूँगी। और वहाँ पे बेड पे बैठ के बना रहे हैं मैं और मम्मी। मम्मी बेलते जा रही हैं और मैं इनकी फिलिंग भरते जा रही हूँ सांचे में, क्योंकि इनको बहुत सावधानी से बनाना होता है। हर्षित की छुट्टी है, वरना अगर बच्चों की छुट्टी होती ना तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। सॉरी, हर्षित स्कूल गया है, वो बनाने नहीं देते, बीच बीच में करते हैं मुझे बनानी है मुझे बनानी है। और आपको पता है गुजिया का कितना सावधानी वाला काम होता है, तो इसीलिए बना के वहाँ पे बैठ के बना रही हूँ। और फिर मैंने अभी डाल दिया, तो बिल्कुल गैस को स्लो कर दिया है। इनको पलटना नहीं है, इनका पलटने का भी एक अलग ही लॉजिक है गाइस, बहुत जल्दी पलट जाती हैं और एक तरफ से सिकती हैं, दूसरी तरफ से नहीं सिकती हैं। तो इनको ना प्रॉपर खड़े रह के सेकना पड़ता है, वरना एक तरफ से तो रेड हो जाती हैं और एक तरफ से कच्ची रह जाती हैं। तो अभी तो स्लो हैं, तो वहाँ पे बैठ के मैं बनाती जा रही हूँ फिलिंग उनकी, और उसके बाद में फिर इनको सेकूंगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। कोई भी काम हो अगर ऐसी चीज़ें ना तो स्लो गैस पे ही बनती है तो ही अच्छी लगती हैं। तो पति देव तो ना ठौर बनाने की भी कह के गए थे। हमारे ब्रज में ठौर बनती है जो मैदे की बनती है और उस पर चाशनी चढ़ती है, बहुत थोड़ी सी मोटी बनती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और हमारे जब अन्नकूट बनता है ना वो ज़रूर से बनती है, क्योंकि वो ठाकुर जी को भी बहुत अच्छी लगती है। तो पतिदेव ने बोला था कि जब गुजिया बना रहे हो तो ठौर भी बना लेना, लेकिन आटा उतना ही लगाया था हमने, तो फिर सोचा था कल बना लेंगे ठौर। तो कल ठौर बनाएंगे, 2-3 ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2-3 ही बहुत हैवी होती है, एक टुकड़ा खाया जाता है। यानी कि अगर इंसान एक बार में खाए तो एक बार में सिर्फ 1/4 हिस्सा ही खा पाता है, और मुझे तो पसंद है नहीं, मैं सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ। हाँ, गुजिया खा लेती हूँ कभी कभी, बाकी ये ठौर मठरी लड्डू ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। और ये चीज़ तो बताऊँ आप लोगों को, मेरी प्रेगनेंसी में मेरी सासू माँ ने ये लड्डू वगैरह होते हैं ना दूध में घी वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दी थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैंने खाई नहीं थी। और वो वीकनेस मुझे अब तक दिक्कत देती है, बहुत परेशानी होती है मुझे इन चीज़ों को लेकर के। छोटी छोटी हल्की सी उसमें थकान हो जाती है, पैर टूट जाते हैं, वो वाली कंडीशन होती है मेरी। और कहते हैं ना जापे में अगर आप कुछ भी खा लो ना तो वो आपको आगे तक फ़ायदा करता है, लेकिन मैंने जापे में अपना सिर्फ टेस्ट देखा था। टेस्ट तो नहीं, देखो दलिया वगैरह ही बना था, क्योंकि दलिया ही बनता है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये लड्डू वगैरह मेरे से नहीं खाए जाते, इसीलिए मैंने नहीं खाए थे। ना ही मैंने प्रेगनेंसी में खाए थे, ना आफ्टर डिलीवरी खाए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा ऐसा रह गया। और बाकी टचवुड बहुत से लोगों का थोड़ा सा शरीर हैवी हो जाता है, तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, हो सकता है ना खाने की वजह से, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं खाई थी डिलीवरी में, तो इस वजह से मेरा वजन नहीं बढ़ा। लेकिन अब मेरा वजन ठीक ठाक हो गया है सच में। अब मुझे लगता है कि बस ठाकुर जी अब मेरा वजन ना बढ़ाएं, अब बस इतना ही रखें जिससे मैं फिट रहूँ, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना वजन, वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खुद को भी दिक्कत देता है और खुद की हेल्थ के लिए भी दिक्कत देता है, इसीलिए। तो ये गुजिया आप देख सकते हो, एक तरफ से सिक रही हैं, दूसरी तरफ से ऐसी हैं, तो ये इसी वजह से हैं। और ये फाइनली हमारी गुजिया बन चुकी हैं गाइज। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। सच में यार गुजिया देख के रहा नहीं जाता, मतलब पहले ठाकुर जी का भोग लगता है, फिर हम लोग खाते हैं, होली पे ही भोग लगता है, तो उससे पहले नहीं लगता है, क्योंकि होली के लिए बनती है स्पेशल। हमारे दिवाली होली सिर्फ 2 बार ही बनती हैं गुजिया, बाकी साल में नहीं बनती हैं। बनाना चाहो आप बना लो, लेकिन नहीं बनती हैं, बस अपना अपना वो है, फिर 2 ही बार बनती हैं गुजिया बस। तो यहाँ पे मैं साथ में दाल भी बना रही हूँ, क्योंकि एक साथ में 2-2 काम होते रहेंगे, एक काम के भरोसे नहीं बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे दाल के लिए मैंने पहले टमाटर का तड़का लगा दिया और साथ में चटनी भी बना रही हूँ।
क्योंकि दाल के साथ में चटनी चाहिए और कोई भी सब्ज़ी नहीं बना रही साथ में। तो मैंने सोचा था क्योंकि कुछ बना लूँ, आलू की सूखी सब्जी या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा। तो लेकिन पतिदेव सुबह कचौड़ी लेके आए थे, तो सब लोगों ने ना कचौड़ी का नाश्ता कर लिया था। बच्चों को मैंने पास्ता बना दिया था, तो हम सब के लिए कचौड़ी लेके आए थे। तो फिर सबको यही था कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेती हूँ अलग से, और क्या ही बनाना, एक सब्जी बहुत है, दाल साथ में चटनी। और गर्मा गर्म रोटी के साथ में दाल मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। खासकर उड़द की दाल हमारे घर में बहुत पसंद है। 2 दिन में 3 दिन तो होते ही नहीं है, हर 2 दिन में दाल बन जाती है हमारी। और सुबह दाल कंपलसरी रहती है, क्योंकि मेरे ससुर जी को दाल है ना बहुत पसंद है। बिना दाल के उनके खाया नहीं जाता, मतलब सूखी सब्जी से वो खाना नहीं खा सकते। उनको सूखी सब्जी चाहिए, लेकिन साथ में दाल भी चाहिए। तो यहाँ पे एक घान बन के रेडी हो चुका था। अब मुझे दूसरा घान बनाना है। ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी बनाई थी। अब होली पे आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो उनको नाश्ता वगैरह लगाने के लिए भी चाहिए। और गुजिया एक ऐसी चीज़ है ना, हर कोई टेस्ट करता है, तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी थोड़ी सी, अब बना ही रहे हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेते हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ 8-10 बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे भूख के हिसाब से, लेकिन फिर बनाने बैठो तो थोड़ी सी ज़्यादा बन ही जाती हैं, तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बन गई हैं। बाकी सब खा लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, गुजिया सबको पसंद है। तो यहाँ पे ना किचन का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, गुजिया बन चुकी हैं। तो अभी गर्मा गर्म रिफाइंड है, इसको खाली करके रख देती हूँ। इसको कढ़ाई को भी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि राधे नहीं आई है अभी। और इधर दाल भी बन चुकी है, बस ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी रह गया है। बाकी मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अभी मैं तैयार हो गई हूँ और बज रहे हैं 5:30। और उसके बाद भी आप लोग देख सकते हो कितनी सारी धूप है। काम वगैरह सब कुछ हो जाता है ना, तो मैं डेली जाती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने। और आज तो बहुत रौनक है, डेली डे बाई डे रौनक बढ़ती जा रही है। उसके 3 रीजन है। एक तो सैटरडे संडे हो गया, दूसरी चीज़ एकादशी से पूर्णमासी हो गए, तीसरी चीज़ है छुट्टियाँ होली की, और चौथी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है ब्रज की होली। उसकी वजह से ना ज़्यादा भीड़ है। और ब्रज की होली का तो कहना ही क्या, आप लोगों को पता होगा। बस एक बार यहाँ आ जाओ, उसके बाद जाने का मन ही नहीं करता है। ब्रज की होली का तो ये सीन है। बाकी मैं खुद अपना भी बताऊँ ना, जब परिक्रमा चल रही है ना, पूरी रात परिक्रमा चली है गाइस। और जब परिक्रमा चलती है ना, बस ऐसे ही मन करता है यार कि मैं भी परिक्रमा लगाने जाऊँ। मन भी था मेरा, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब है, सासू माँ की, तो फिर नहीं गई मैं, क्योंकि उनको ना बीपी की परेशानी है, तो उनको अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं नहीं गई। तो आज तो मम्मी सत्संग गई है काफ़ी दिन के बाद में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी दर्शन जाती हूँ। कल भी गई थी, तो कल थोड़ी देर के लिए पापा बैठ गए थे, तब मैं दर्शन कहीं लगी। आज जा रही हूँ और हर्षद को लेके जा रही हूँ। वैसे तो डर लग रहा है, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। हाँ क्या कह रही हो? तो बाबा से बोलना, बाबा 5 रुपए का क्या आता है? देखो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिला दूंगी। तो गाइस अभी जाना है, और इनके लिए ना पिचकारी वगैरह लेके आना है। 2-3 दिन से कह रहे हैं। अब कल की होली है, तो मैंने सोचा सॉरी परसों की, तो इनको कुछ दिला के लेके आती हूँ। वो तो अपने पापा से बोल रही थी, तो उसको तो पसंद भी आई है 500 वाली पिचकारी, जो ऊपर पीछे बैग लगा हुआ है, प्रिंसेस वाली। तो मैंने सोचा उससे पहले वो दिला के लेके आए, मैं ही इनको कुछ दिला देती हूँ। एक दिन का त्यौहार होता है यार, इतना क्यों महंगा, मतलब लेना बिना मतलब का। तो इनको आज पैसे लेके जाऊंगी। पैसे तो मेरे पास में है क्या, पेटीएम वगैरह, तो लेके जाऊंगी। 5 रुपए में क्या आता है? ये मेरा इतना भोला है, जो भी पैसे मिलते हैं ना मुझे आके दे देता है। मम्मा लो आप रख लो, आप चीज़ लेने जाओगे ना मेरे लिए तो आप ले लेना। सारे पैसे मुझे दे देता है, कुछ भी नहीं रखता है। और जो चीज़ मैं दिलाती हूँ उसी में राजी हो जाता है, किसी चीज़ की जिद नहीं करता कि नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए, ये चाहिए। जो मैं दिला देती हूँ उसमें मान जाता है। ये मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल मटक रहा है। तो चलो चलते हैं, धूप तो होती रहेगी। आज सोचा नहीं था इतनी भीड़ मिलेगी, क्योंकि आज सैटरडे है और होली की छुट्टियां भी हैं। देखो मुझे मतलब ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। बाहर से ही कर रही हूँ, जबकि नीचे उतर के तो मैं गई भी नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है। जैसे तैसे करके तो वहाँ तक पहुँची जिससे मुझे ठाकुर जी दिख जाएँ, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी, तो थोड़ी सी बस ठाकुर जी की झलक दिखी थी, तो दर्शन किए ठाकुर जी के। आप लोग भी दर्शन करो।
थी ना। भगना नहीं है आज, भगना नहीं है आज, भीड़ बहुत है। होली के रसिया चल रहे हैं। रुको ना, रुको रुको। वाले रास्ते को बंद करो। आप आते जाते रहें, आनंद लेते रहें, क्योंकि और भी बहुत श्रद्धालु बाहर हैं, इधर भी बहुत लोग हैं। रास्ता केवल एक है और सभी से मेरा करबद्ध निवेदन ये है कि आप आते जाते रहें, आनंद लेते रहें। चलो चलते, चलो। जब मैं दानघाटी गई थी ना, वहाँ पे गए चल रहे थे होली के रसिया, तो इतना मन हुआ था कि मैं यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। तो मैं आधा घंटा वहाँ पे बैठ गई थी। मैंने फेसबुक पे लाइव भी चलाया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क का इशू था, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट ही चला था शायद। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो घर चलते हैं, क्योंकि मैं घर पे ना बोलने का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरा के आने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं आ गई थी लौट के। बाकी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि होली के रसिया कल भी चले थे, परसों भी चले थे, वो चलते रहते हैं होली के रसिया। और इस टाइम पे तो इतनी रौनक लग रही, भीड़ बहुत थी सच में आज दर्शन करने में। तो जैसे तैसे ठाकुर जी की थोड़ी सी झलक दिखी मुझे और मैं दर्शन करके आ गई। वरना बहुत भीड़ थी। हर्षित को लेके गई थी ना, हर्षित को लेके नहीं जाती ना मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन बच्चे के साथ में रहती है ना। फिर मैंने हर्षित को गोदी में लिया था, गोदी में लेके तब उसको दर्शन करवाए थे मैंने, और मैंने दर्शन किए थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर अंदर बैठे दानघाटी में, फिर घर पे आए और थोड़ा बहुत जो अपना काम बाकी रह गया था ना, ठाकुर जी का भोग लगाना, दिया बत्ती करना, वो किया मैंने। और आप लोगों को ना मैं अपने ठाकुर जी के भी दर्शन करा दूँ, आप लोग भी हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लो, हमारे गिरिराज जी के। और सुबह होली भी खेली थी गिरिराज जी ने, 2-3 दिन से डेली होली खेलते हैं। हमारे ब्रज में ये है कि 40 दिन की होली चलती है, जब से क्या बोलते हैं, बसंत पंचमी होती है ना, बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो जाती है और रंग पंचमी तक चलती है। पूरे 40 दिन की होली होती है। तो आप लोग हमारे ठाकुर जी के दर्शन करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।